तुम्हारे राजा को हमारे हित की चिंता नहीं हो रही है। उसे अपने समूल नाश का भय व्याप्त हो उठा है। वो जानता है कि श्री राम प्रभु के साथ सुग्रीव का सैन्य बल नहीं, सर्वनाश की भीषण लपटें लंका को भस्म करने के लिए लपक रही हैं। यह वो जान गया है, इसीलिए उसने फूट डालने की कुटिल कूटनीति की चाल चली है। आप मेरे महाराज को गलत समझ रहे हैं कपीश, तनिक विचार कर देखिए। चुप रहो दूत। दूत का काम संदेश देना है, परामर्श देना नहीं। दूत बनकर ना आते तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाती। तुम्हारे राजा ने हमारी कर्तव्य परायणता और हमारी भावनाओं का अपमान किया है। लंकेश ने इस भावना से नहीं कहा महाराज। चुप रहो। जिस प्रकार अपने नरेश का संदेश लेकर आए हो, उसी प्रकार संदेश का प्रत्युत्तर जाकर उन्हें सुना दो। जो आज्ञा महाराज। अपने कुटिल कपटी कूटनीतिज्ञ राजा को कह देना, किष्किंधा का वानर अपना हित अनहित भली भांति जानता है। सावधान कर देना उस दुराचारी को। उससे मित्रता नहीं शत्रुता करके उसके दुष्कर्म का दंड देने के लिए किष्किंधा का एक एक वानर सैनिक उतावला हो रहा है। हमारी और उसकी मित्रता की कोई संधि नहीं है। हमारी संधि केवल श्री राम से है, और वो संधि केवल इस लोक की नहीं परलोक की भी है, क्योंकि वही तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान है। रावण से कहना श्री राम को अब भी पहचान ले। जो सबको भवसागर से पार ले जाते हैं, वह हमें समुद्र से पार नहीं ले जाएंगे क्या? देवी सीता, तुम सती शिरोमणि हो। तुम्हारी पति भक्ति को देखकर मैं तुम्हारी भक्त हो गई हूँ। तुम ये कह रही हो, या तुम मुझसे छल कर रही हो, या तुम राक्षस कुल की नहीं हो? हूँ तो राक्षस कुल की, पर राक्षसों में भी एक भावना होती है, स्त्री सुलभ दया और ममता होती है। इस अवस्था में मुझे जीकर भी क्या करना है? इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हें अपने रघुवंशी पति के प्रेम और बल पर विश्वास नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो त्रिजटा? तीनों लोक में वही तो एक है जिसमें मैं तो क्या सारा संसार विश्वास करता है। यदि इतना ही विश्वास है तो फिर मृत्यु की कामना क्यों कर रही हो? जिस पापी ने तुम पर अत्याचार किया, उसका अंत अपनी आंखों से नहीं देखोगी? मेरे स्वर्गीय बड़े भाई महापराक्रमी वीर महाराजा बाली ने मरते समय मुझे यही कहा था कि जो वचन श्री राम को दिया है उसे पूरा करना। आज यदि मैं तुम्हारा परामर्श मान लूं तो मेरे परम वीर भैया और परम प्रकाशवान लोकों में विचरने वाले मेरे पिता भगवान सूर्य मुझे एक ही बात कहेंगे, धिक्कार है सुग्रीव, धिक्कार है तुझ पर।